जितने भी संत रहते हैं द्वारिका में, ये सब लोग भिक्षा लेने जाते हैं। भिक्षा लेने वाले संत द्वार पर जाते हैं, मंजीरा बजा कीर्तन करते हैं, भीतर से कोई माताएं बहनें लाएंगी प्रसाद, वो झोली में ले जाते हैं, उसी को पाते हैं। अब तो ऐसा नहीं होता, मुंबई में तो होता ही नहीं होगा, पर हमारे वृंदावन में आज भी होता है। भिक्षा मांगते हैं संत जन, मधुकरी मांगने आते हैं। तो द्वारिका में जितने भी संत रहते हैं, ये स्वयं भोजन थोड़ी बनाते हैं, स्वयं चूल्हा थोड़ी सिद्ध करते हैं, सब भिक्षायाटन करते हैं। पर द्वारिका की विशेषता यह है कि यहाँ पर किसी अन्य के घर से भिक्षा नहीं मांगी जाती, सब जाते हैं केवल द्वारिकाधीश के घर। लंबी लाइन लगती है संतों की, सब कीर्तन करते हैं मंजीरा बजा के, भिक्षा दे दो, और भिक्षा लेके कोई और नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश आते। रोटियां लेके आएंगे, बढ़िया सुंदर साग लेके आएंगे, किसी को आटा दाल चावल लेके आएंगे, सबको अपने हाथों से पवाते हैं। संत महापुरुष आते तो भिक्षा लेने, पर ठाकुर जी की रूप माधुरी की भिक्षा लेकर के आनंदित हो जाते हैं, तो दिन रात बस उसी चिंतन में रहते हैं। तो द्वारिका में बहुत सुख दिया ठाकुर जी ने, वैष्णवों को, परिवारी जनों को, भजनानंदियों को, विरक्तों को, सबको बहुत सुख दिया ठाकुर जी ने। इसलिए कृष्ण दर्शन की लालसा यदि चित्त में हो तो दो स्थान पकड़िए, या तो ब्रजमंडल या द्वारिका। आपको साधना सिद्ध करनी है तो आप बद्रीनाथ जाइए, आपको तप सिद्ध करना है तो बद्रीनाथ जाइए, आपको भजन सिद्ध करना है, आपको भोजन सिद्ध करना है तो आप जगन्नाथपुरी जाइए, आपको परिक्रमा सिद्ध करनी है, अपना कोई योग बल सिद्ध करना है तो दक्षिण के मंदिरों में जाइए। पर आपको केवल और केवल कृष्ण प्राप्ति की भावना है तो या तो द्वारिका आ जाओ या ब्रजमंडल आ जाओ, या तो उस स्थान पर जाइए जहां से ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हो रही है, ब्रज वृंदावन, या फिर उस स्थान पर आइए जहां ठाकुर जी अपनी लीला को विश्राम देते हैं, श्री द्वारिका। ये दो स्थान। मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई ने जीवन भर ठाकुर जी को भजा, पर उनको भगवत प्राप्ति द्वारिका में ही हुई। नरसिंह मेहता, उनको भगवत प्राप्ति श्री द्वारिका में ही हुई।